किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त वीके शर्मा फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। और आज का टॉपिक लेके आया हूँ मृदा का पीएच वैल्यू। पीएच क्या होता है? बहुत सारे किसान भाई हमेशा मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ज़मीन का पीएच तो नहीं बढ़ गया है, पीएच का क्या हमारी उत्पादन में, हमारी मिट्टी के दशा में क्या महत्व है? पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच हमारी ज़मीन में अगर कम है और ज़्यादा है तो बहुत अंतर पड़ता है। अगर पीएच मीटर पे आप देखेंगे तो 1 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। हमारी ज़मीन का पीएच कितना है? अगर पीएच कम है तो और ज़्यादा है तो उत्पादन पे विशेष अंतर पड़ता है। 90% तक किसान को पता नहीं होता कि मेरे खेत में पीएच मेरी मिट्टी का कितना है। इसलिए हम जानकारी के लिए, अब मेरा पहले भी वीडियो में आपने देखा था कार्बन को लेके आया था, अब की मैं लेके आया हूँ मिट्टी का पीएच। तो मैं एजुकेशनल वीडियो ला रहा हूँ। हमारे किसान को अगर इन चीज़ों की पता रहेगी तो निश्चित रूप से वो जान पाएंगे कि हमारी मिट्टी की दशा क्या है। और जब किसान को पता रहेगा मेरी मिट्टी की क्या दशा है, उसी के आधार पे वो फर्टिलाइजर का और उर्वरक का प्रबंध करेगा, उसी की कृषि क्रियाओं का उसी प्रकार से अनुसरण करेगा, जिससे कि लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। पीएच का मिट्टी पे क्या प्रभाव पड़ता है ये हम आपको बताएंगे, जिसमें अगर मिट्टी का जो पीएच है लेवल है, जिसमें आप देख रहे हैं मिट्टी का जो लेवल है वो अगर 7 है तो मिट्टी है आपकी जो मृदा है, जो सॉइल है वो उदासीन है। अगर आपका 7 से ऊपर है, 8 है, 9 है, 9.5 है, 10 है, तो आपकी जो मिट्टी है वो क्षारीय कहलाएगी। क्षारीय मृदा यानी उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट्स की मात्रा बढ़ रही है। वो किन किन कारणों से होता है? जब आप, कई मिट्टियां होती हैं, क्षारीय क्यों होता है? जब आप लगातार पानी लगाते हैं तो ये बाइकार्बोनेट्स ऊपर आ जाते हैं, ऊपरी सतह पे आ जाते हैं। ऊपरी सतह पे आने से क्या होता है कि हमारी मिट्टी क्षारीय हो जाती है, और हम केमिकल फर्टिलाइजर लगातार लगा रहे हैं, उससे भी हमारी मिट्टी में क्षार की मात्रा बढ़ती है। क्षारीय मिट्टी की मुख्य पहचान ये है कि पानी जो है भरा रहता है। जब आप फसल उगाते हैं तो पहला दूसरा पानी जब लगाते हैं आप तो फसल अच्छी चलती है, लेकिन जैसे ही आप तीसरा या चौथा पानी लगाते हैं, फसल पकने या प्री मैच्योरिटी पीरियड में होती है, तो आपकी जो फसल है वो सूखने लगती है, मुरझाने लगती है। इससे बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी मिट्टी का पीएच कितना है। पीएच के लिए पीएच मीटर पे आप देख रहे हैं, जिन मिट्टी का जो पीएच ज़्यादा है वो उत्पादन ज़्यादा नहीं देती, चाहे आप कितनी भी लागत लगा लो। मिट्टी का कार्बन जैसे हमारी प्रभावित कर रहा था उत्पादन को, वैसे ही पीएच भी हमारी उत्पादन को प्रभावित करता है। दूसरा, अगर मिट्टी का पीएच कम है या 7 से कम है लेवल, तो वो मिट्टी कहलाएगी अम्लीय। अम्लीय, अम्ल की मात्रा बढ़ रही है। अगर अम्ल ज्यादा है तो निश्चित रूप से बढ़ेगी मात्रा, अम्लीय हो जाएगी मिट्टी। उससे बचने के लिए उसमें क्या सुधार हमने करना है उसके लिए हम बताएंगे। तो सबसे पहले बता रहे हैं हम आपको मृदा की जो है किस प्रकार से हम अम्लीय को और क्षारीय को कैसे मिट्टी का सुधार कर सकते हैं, और कैसे हम उससे बच सकते हैं, कैसे हम उत्पादन अधिक से अधिक ले सकते हैं। इसमें जरूरत होती है कि हम, अगर हमारी मिट्टी अम्लीय है तो उसमें हम चूने का उपयोग, चूना आप देख रहे हैं, चूना का उपयोग करने से जो हमारी मिट्टी अम्लीय है यानी 7 से नीचे पीएच हमारा 5 है या 4 है, 3.5 है, या पीएच का लेवल 6 है, तब भी हम चूने का उपयोग उसमें कर सकते हैं। संस्तुत मात्रा उसमें चूने का लगा सकते हैं, जिससे कि उसका पीएच बढ़ जाएगा और आपके उत्पादन बढ़ने लगेगा और मिट्टी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी।
ये जब तक आप अप्लाई करें चूने का, जब तक उसका पीएच लेवल में नहीं आता, यानी 6.5 से 7.5 के बीच में अगर पीएच है तो अच्छी मिट्टी है और अच्छा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन आप ले पाएंगे उसमें। ऐसे ही अगर मिट्टी क्षार ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके लिए आप ये जो आता है जिप्सम जो आता है, जिसमें या तो कैल्शियम सल्फेट आता है, ये चीज़ें डाल के उसका क्षार को कम कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियो मैं आपको एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा, फील्ड पे जा कर भी मैं आपको दिखाता रहूँगा कि किस प्रकार से हम आगे अपनी एग्रीकल्चर की पद्धतियों को चेंज करके कुछ विविधीकरण अपना करके और उत्पादन को बढ़ाएं, अपनी लागत को घटाएं और गिरती हुई इकोनॉमी जो हमारी एग्रीकल्चर की, जो हमारे फार्मर्स जो है बिल्कुल बेकार हुए जा रहे हैं, उनको कैसे हम बचा सकते हैं। साथ में नए नए टॉपिक्स पे, नई नई रिसर्च पे मेरे साथ पूरी टीम है, वैज्ञानिकों का भी मैं इंटरव्यू आपको करवाऊंगा आगे। आपको अगर लगता है कि ये समस्या का समाधान हमसे नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी समस्या। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उस समस्या को समाधान तक ले जाऊं। बने रहिए आप मेरे साथ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो समय से मिल जाए। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको लाइक करें और शेयर करें जिससे कि ये नॉलेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।